वेलकम टू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। आज की दुनिया में शक्ति सिर्फ हथियारों से नहीं, टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी से तय होती है। और इसी बदलते वैश्विक समीकरण के बीच एक ऐसी घोषणा हुई है जिसने जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में हलचल मचा दी है। भारत और फ्रांस मिलकर अब H-125 हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे। ये कोई भविष्य की योजना नहीं, इसकी असेंबली लाइन लॉन्च हो चुकी है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भरोसे की नई ऊंचाई बताया, और ऊंचाई शब्द यहां सिर्फ रूपक नहीं है। यही वही हेलीकॉप्टर है जिसने 2005 में दुनिया को चौंका दिया था, जब फ्रेंच पायलट डिडियर डेलसाल ने इसे सीधे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उतार दिया था और 3 मिनट तक वहां स्थिर रखा। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये इंजीनियरिंग की ताकत का प्रदर्शन था। इस हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट में भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स और यूरोप की दिग्गज एयरबस साथ मिलकर काम करेंगी। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कंट्रोल। यानी भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में कदम रख चुका है। जियोपॉलिटिक्स में संकेत अक्सर शब्दों से नहीं, संकेतों से दिए जाते हैं। जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आए तो उन्होंने मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग की और ताजमहल पैलेस होटल जाकर 2008 मुंबई अटैक्स की पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। ये सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं, ये पब्लिक डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक था। दुनिया को संदेश, फ्रांस भारत पर भरोसा करता है। अब दोनों देशों ने अपने रिश्ते को नया नाम दिया है, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ध्यान दीजिए, भारत बहुत कम देशों के साथ ग्लोबल शब्द इस्तेमाल करता है। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद फ्रांस तीसरा देश है जिसे ये दर्जा मिला है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये संकेत है कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत और फ्रांस साथ साथ खेलेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम पश्चिमी गठबंधनों में भी बदलाव का संकेत है। फ्रांस अब रणनीतिक रूप से खुद को सिर्फ नेटो या अमेरिका तक सीमित नहीं रखना चाहता। वो मल्टीपोलर वर्ल्ड में स्वतंत्र शक्ति बनना चाहता है, और इसके लिए भारत सबसे भरोसेमंद पार्टनर दिख रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि पारंपरिक सहयोगी रूस के साथ भारत का रिश्ता मजबूत जरूर है, पर व्यापारिक संतुलन उतना फायदेमंद नहीं। जबकि फ्रांस टेक्नोलॉजी, मार्केट और कूटनीतिक समर्थन तीनों देता है। फ्रांस ने भारत को आने वाले G7 समिट के लिए भी आमंत्रित किया है। ये स्पष्ट संकेत है कि भारत अब रीजनल पावर नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी प्लेयर के रूप में देखा जा रहा है। और यही असली कहानी है। ये हेलीकॉप्टर डील सिर्फ एविएशन प्रोजेक्ट नहीं, ये 21वीं सदी की नई शक्ति संरचना का ट्रेलर है। क्योंकि आज की दुनिया में असली ताकत वही है जो टेक्नोलॉजी बनाए, भरोसा कमाए और साझेदारी निभाए। ऐसी ही एक्सक्लूसिव और डीप जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।